हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यहाँ आई हूँ नहाकर और हो रही हूँ थोड़ा सा रेडी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। वैसे रेडी तो थोड़ा बहुत हर कोई होता है डेली, आज ही क्या। तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लगाती नहाने के बाद, बस जो मैंने आपको क्रीम दिखाई थी आस्था बेरी। और कभी क्रीम लगाने का मन नहीं होता तो खाली टोनर से ही काम चला लेती हूँ। यानी मैं दोनों चीज़ एक साथ नहीं लगाती। हालांकि बहुत लोग पहले टोनर यूज़ करते हैं डेली में। जब मैं क्रीम लगाती हूँ तो टोनर नहीं लगाती, और टोनर लगाती हूँ तो फिर क्रीम नहीं लगाती, पता नहीं क्यों। और फिर वाइट टोन यूज़ कर रही हूँ। और आपने तनु का डांस देखा होगा अभी, तो मैंने यहाँ पे वॉइस इसलिए म्यूट कर दी थी क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे थे। मैं सोच रही थी फेस वीडियो करके आपसे हाय हेलो करूँ, पर बेटी अपने कार्टून देख रही थी और कार्टून पे ऐड आ जाते हैं तो फिर वो गाने सुन रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया। और तनु डांस कर रहा था वो ये देखो यहाँ पे, इसलिए मैं स्माइल कर रही थी। वो बार बार डांस करके दिखा रहा था, आपको दिखाई दे रहा होगा मिरर में। और जिस दिन मैं पूजा करती हूँ उस दिन मैं सूखे सिंदूर से ज़रूर मांग भरती हूँ अपनी। तो वैसे सभी सुहागनों को भरना चाहिए। मैंने कुछ लोग देखा है कि लिक्विड वाला सिंदूर ही लगा के काम चला लेते हैं। पर मैं जो है डेली मांग नहीं भरती। डेली अगर मुझे कहीं जाना है जैसे, या मतलब होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो तो ऐसे भर लो लिक्विड वाला। और वैसे सर्द होती हूँ तो मैं सिंदूर में सूखा वाला ज़रूर लगाती हूँ पूजा के समय। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा घेर में आ गई थी मैं, क्योंकि मैं सुबह दलिया रख गई थी बनने। तो वो थोड़ा चलाना होता है, नहीं तो लग जाता है। भैंस वाला दलिया मतलब इसमें ही डालते हैं हम सरसों, जो उस दिन विनीत जी कूट रहे थे ना, मतलब ग्राइंड कर रहे थे मिक्सी से, तो वो भैंस के लिए ही कर रहे थे। और मुझे पता नहीं क्यों 1-2 दिन से फ़ीवर हो रहा है हल्का हल्का। मैंने दवा ले ली है। कल विनीत जी वैसे गांव से लेकर आए थे, वो मुझे फ़ायदा नहीं की। फिर उनके थोड़े जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक नहीं, सॉरी, होम्योपैथिक दवा दी। हालांकि वो देर में काम करती हैं, पता नहीं असर करेगी नहीं करेगी। और ये मैं पूजा करके गाय को 5 लोवे देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ना इस व्रत में मान भांजी को कुछ देना चाहिए। तो मैं ऐसे तो नहीं देती, पर गाय को दे देती हूँ। गौ माता सबसे बड़ी माता होती है उन्हीं को दे देती हूँ। और मैं पहले ही पूजा वूजा कर गई थी, बस ये लोहे पूज रही थी तो थोड़ा माथा टेका मैंने। और फिर मैं आ गई थी किचन में। वैसे भूख तो नहीं थी। ये मैंने आलू बॉईल कर लिए थे सुबह, हाँ सुबह ही कर लिए थे। और देसी घी में मैं तल रही हूँ आलू, क्योंकि वैसे हमेशा देसी घी में नहीं तलती। रिफाइंड मुझे कुछ भी मिल जाए मैं वही कर लेती हूँ, पर आज मन था तो देसी घी में कर लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो है ना, बाहर कोई गोलगप्पे वाला आया था। हमारे यहाँ रात को भी गोलगप्पे वाले आते हैं। 9-9:30 बजे तक आ जा, मतलब गांव का ही है तो वो आ जाता है। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस ज़ीरा डाला और आलू के साथ ही मिर्च काट दी थी जब आलू कट कर रही थी। और इसमें अब मैं ना नींबू थोड़ा सा निचोड़ दूँगी। आपके यहाँ नींबू खा लेते हैं ज़रूर बताना। वैसे बहुत लोग मैंने देखा है नींबू खाते नहीं हैं, पर हमारे यहाँ नींबू खा लेते हैं। लाल चीज़ें नहीं खाते, नींबू, आमचूर पाउडर ये सब खा लेते हैं। और मैं कर लूँ थोड़ा सा, अब नाश्ता समझो चाहे लंच समझो मेरा मन तो नहीं था, पर कुकू बोल रही थी मम्मी कुछ खा लो, दवा खानी है, खाली पेट खाओगे। बेटी को मेरी को चिंता रहती है, अगर मैं जैसे फ़ीवर में गर्माहट हो ना मेरे शरीर में, तो तुरंत ना पानी लेकर आ जाती है, पानी और रूमाल लेकर, और अच्छे से सर पे रखते बड़ा। सच्ची में बहुत मतलब अच्छा लगता है ये सब देख के। पता है बेटियां ही होती हैं जो सच्चे में माँ बाप को समझती हैं। बेटे भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे हबी हैं वो अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं, इतना मैं भी नहीं रखती। मैं तो बस काम कर देती हूँ सारा, पर वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपनी मम्मी की। और यहाँ पे मैं भैंस के लिए दलिया ठंडा करने आई थी। सानी वानी कर दी थी मैंने, क्योंकि विनीत जी है नहीं, वो दिल्ली गए हैं आज। और सुबह ही चले गए थे, 8-8:30 बजे के आसपास चले गए थे। और कुछ खा कर नहीं गए, बस वही
चाय से बिस्किट खा गए थे। तो यहाँ पे मैंने सानी कर दी है और ये देखो ये ऐसे करता है, पता नहीं। मैं इसे दूध पिलाती हूँ ना, जैसे कि जब दूध काटने वाला आता है तो मैं ही इसे दूध पिलाने के लिए ले जाती हूँ। और वैसे भी मतलब बांधती हूँ, पानी वानी चारा वारा डालती हूँ, तो ये ऐसे ही मतलब पता नहीं क्यों मुझसे चिपका सा रहता है। जब भी पास आऊँगी ना ऐसे करने लगेगा, आवाज़ देने लगेगा। ये देखो देखो, मतलब ऐसे ही छेड़छाड़ करता ही रहेगा, मान ही नहीं रहा था। होता है ना कि बच्चों को लगाव हो जाता है, चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का, जो उसकी देख रेख करे। तो यहाँ पे मैंने दलिया कर दिया ठंडा। जब ये चारा खा लेंगी, इस दूध निकल जाएगा ना, तो सबसे बाद में बस यही काम होता है कि दलिया डाल दो। और फिर शाम को मैं आ गई किचन में, फिर से कर रही हूँ खाने की प्रिपरेशन। मैं चंद्रमा को जल देकर आ गई हूँ, यानी कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, अर्घ। हमारे यहाँ अर्घ बोलते हैं, जब चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं ना तो उसे अर्घ बोलते हैं गांव में। तो वो देकर आ गई थी पहले ही। फिर खाना बनाने बैठी मैं, और खाने में कुछ खास नहीं, एकदम सादा सिंपल खाना बनेगा क्योंकि मेरा फास्ट है। और सादा सी काशी फल की सब्ज़ी बनाऊंगी, वही हींग और मेथी नॉर्मल मसाले डालकर। तो ये बन गई है मेरी सब्ज़ी। और इस पता है विनीत जी जब काशी फल की सब्ज़ी बनाते हैं ना, मैं ये कहूँगी विनीत जी जो भी सब्ज़ी बनाते हैं ना वो एकदम ऐसी लगती है जैसे हम किसी पार्टी वार्टी में खा के आए हों या शादी फंक्शन में खा के आए हों। सच्ची में वही वाला टेस्ट आता है। मैं तो कुछ भी नहीं बनाती उनके सामने सब्ज़ी। मेरी सब्ज़ी तो फेल है। और सब्ज़ी मेरी छुक चुकी थी, और फिर उधर मेरा दूध भी बॉयल हो गया था, और इसी बीच मैंने आटा लगा लिया। और अब मैं बनाऊंगी खाना। हम लोग अपने लिए तो बनाएंगे पराठे, और मम्मी के लिए डालूंगी मैं रोटियां, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा ऑयली चीज़ की मना है खाने के लिए। उनको बहुत जल्दी कब्ज़ हो जाती है और फिर पेन होने लगता है। ये बन गई है हमारी सब्ज़ी। ये देखो, ये डाल दिया मैंने आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं तो मैं नींबू भी ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्ची कुकू ने मना कर दिया, वैसे हरी मिर्ची भी डालती हूँ मैं सब्ज़ी में, उसे मना कर दिया। क्या हो गया तन्नू? हुआ मग्गो देखो। हुआ मग्गो? हाँ दिखाई दो। नहीं मैं नहीं दिखा रही, तुम गिर दोगे। कट्टा कर ले, कट्टा कर लेगा। वो अब ना आएगा तब के। अच्छा चलो तो आसन बिछा दो अब। बिछाओ, उधर बिछा तो दूर। हिचकी आ रही है, शायद कोई याद कर रहा है। मेरा राजा बेटा। जब वीकनेस हो ना तो एक एक काम इतना भारी पड़ता है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। और अभी भी नीचे आए नहीं है। 7:15 हो रहे हैं। बच्चे गली के अभी थोड़ा बाहर खेल रहे हैं, घर के आगे गली के ही हमारे 2 हैं और 2 ऊपर घर के हैं। और मम्मी अभी टीवी देख रही है, वो भी नहीं सोई, क्योंकि जब तक विनीत जी नहीं आते ना तो बच्चे बाई चांस सो जाते हैं, वरना कोई नहीं सोता। गर्मी बहुत ज़्यादा, फैन बंद करके बातें करनी पड़ती हैं आपसे मुझे। पता है मुझे ना लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था, यानी परसों वाली पे आया था, लास्ट वाली पे नहीं, कि मैं जो वो टैबलेट ले रही हूँ ना रिवाइटल, तो वो नहीं, मतलब अच्छी नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है, उसमें कुछ होगा, मतलब मिला हुआ होगा। तो और वो सजेस्ट कर रहे थे कि ये अच्छी भी नहीं है, हैबिट्स में भी हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा था कि हैबिट में आ जाएगी, ऐसे मत खाओ, हेल्थ के लिए कुछ भी, मतलब घर की चीज़ें लो इस्तेमाल में। तो पता है घर की चीज़ें मैं ना जो भी खाती हूँ ना, जैसे फ्रूट्स लाते हैं विनीत जी, ड्राई फ्रूट खाती हूँ। एक तो फ्रूट्स की बताऊँ ना, तो एक तो मैं भी आलसी हूँ, मुझे काम से इतनी फुर्सत नहीं होती, मुझे ये लगता है कैसे भी काम ख़त्म हो, और काम में मैं खाना भी भूल जाती हूँ। फिर मुझे बस रोटी सब्ज़ी अच्छी लगती है, वही खा लूँ पेट भर के, मेरे लिए वही काफ़ी है। और मैं खाती भी हूँ ना, तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है, चाहे मैं फ्रूट्स खा लूँ, चाहे ड्राई फ्रूट्स खा लूँ, चाहे विनीत जी कुछ भी लेके आए XYZ हेल्थ के लिए, चाहे मैं कोई मिल्क में पाउडर ऐड करके पीऊँ हेल्थ के लिए, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। 19-20 कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता।
मैं जैसी हूँ वैसी रहती हूँ, पता नहीं क्यों। और शादी से पहले मैं रोटियां ही खाती थी तो इतनी हेल्दी हो रही थी कि मेरे भैया बोलते थे, क्योंकि मेरी भाभी थोड़ी और हेल्दी, उनका मतलब ये सब निकला हुआ था, तो बोलते थे कि तू भी ऐसी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा डरती थी। मैं पता है डाइट भी करती थी, लौकी की सब्जी खा खा के रहती थी, और बहुत सारे फास्ट भी रहती थी, नव दुर्गा पूरे रहती थी, एकादशी रहती थी, मंडे रहती थी। तो है ना, और अब मुझे खाली पूर्णमासी का व्रत भी इतना कठिन पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये है कि मुझे किसी ने ये कहा था, जब तनु नहीं था तब बोला था, तब बेटी थी, मैं मुझ पे कुकू ही थी, तब बोला था कि बेटा होगा तुम्हारे, तुम ये वाला व्रत रहो। तो मैं तब से ये व्रत रह रही हूँ। तो मुझे इसका छोड़ने का मन नहीं करता, चाहे मैं बहुत ज़्यादा वाली पूजा ना करूँ, पर थोड़ी बहुत पूजा करके अपना जो भी व्रत रहती हूँ। पर आज मेरा, मैं सोच रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं रहा जाएगा तो मैं खाना खा लूँगी, पर भगवान जी ने पूरा दिन पार लगा दिया मेरा, और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, और आलू भी मैंने बेमन खाए। पर हाँ, चक्कर मुझे आ रहे थे। पर पानू पानू बोल रही हूँ पानी रेगुलर पीती रही मैं। कहते हैं ना कि व्रत रहो तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो पता नहीं, ये डार्क सर्कल भी हो गए हैं 2-3 दिन में वीकनेस की वजह से, हालांकि पहले से हैं पर और डार्क ज़्यादा हो गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मैं रिवाइटल खाऊं या नहीं खाऊं। वैसे देखो, आजकल कोई भी टैबलेट और कोई भी ऐसी मार्केट की चीज़, बहुत से बोलते हैं जैसे डालडा होता है, उसमें जो है सुअर की चर्बी होती है, और बहुत सी चीज़ ऐसी हैं। हम देखो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं डॉक्टर से, तो वो हमें ना कुछ टैबलेट ऐसी देता है जिसमें फ़िश ऑयल होता है, तो वो भी हमें खानी पड़ती हैं। पर आजकल कोई भी टैबलेट या कोई भी मतलब होता है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं हमें मजबूरन खानी पड़ती हैं। तो अगर मुझे ये फ़ायदा करेंगी तो मैं खाऊंगी आप देखो भाई, टैबलेट है तो खानी तो पड़ेगी, और नहीं फ़ायदा करेगी तो नहीं खाऊंगी। अभी मैंने 10 मतलब एक पत्ता मंगाया पूरा। तो अभी विनी जी का वेट हो रहा है, कब आएंगे पता नहीं। बस आज के लिए इतना ही। और पता है कल नहीं, ये भी परसों वाला ही कमेंट था। मैंने एक भाई को, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं उनको ना यानी मेरा ना, मुझे फीवर था हल्का सा, मैं बहुत जल्दी जल्दी कमेंट कर रही थी पढ़ के, तो पता नहीं क्या मैं भूल गई, पता नहीं कैसे मैंने उनको लिख दिया, मतलब कमेंट में, रिप्लाई में। तो वो काफ़ी, मतलब मैं बॉय हूँ, मुझे बॉय को लड़की बना दिया ये वो, तो उसके लिए सॉरी। और देखो, मुझे ना कुछ दिन से सर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप डेली सुने होंगे, मैं टैबलेट भी खाती हूँ, डिस्प्रिन खा रही हूँ, कभी पॉम्बिफ्लेम भी ले रही हूँ। अगर बाई चांस मैं किसी को रिप्लाई ना कर पाऊँ और हार्ड मिले, तो प्लीज़ उसी से काम चला लेना। ये मत कहना कि हमें रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे सर दर्द की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं दिखाने जाऊँगी। कुछ लोग बोल रहे हैं शायद आई साइड और वीक हो गई होंगी, क्योंकि भाई मेरा काम ही ऐसा, मोबाइल में कटर पटर करने का, वीडियो शूट करो, एडिटिंग करो, तो भाई रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो इसी वजह से तो मैं टेस्ट कराऊंगी पहले, अगर उससे काम नहीं बना तो फिर मैं किसी डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो। और भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता है, अगर आप सब्सक्राइबर हैं भी या नहीं भी, एक थंब प्रेस करने में क्या जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है बस। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।